वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। और आपका आज की वीडियो स्वागत है। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपको अपडेट देना चाहते हैं, क्योंकि हम लोगों को भी अपडेट सोकर उठकर आप ही से पता चली थी थ्रू कमेंट्स के पाकिस्तान में ब्लैकआउट है। तो जी बिल्कुल था, कल रात को हुआ था। तकरीबन जो है 12 बजे के पास लाइट गई थी और सुबह जो है तकरीबन 10 बजे के पास लाइट आई है। और हमें नहीं पता था, क्योंकि मैं तो सोई हुई थी। सुबह उठ के मुझे पता चला, 7 बजे मेरी आंख खुली तो पता चला जी कि लाइट ही नहीं आ रही। एनीवे बहुत एक बुरी ये चीज है डेफिनेटली, क्योंकि अभी के टाइम में भी इतना ज्यादा इस तरह से वो बैकअप पर कुछ आपके पास सेकंड ऑप्शन नहीं है। टेक्निकल ग्लिच की वजह से जो है बस कर दो टेक्निकल ग्लिच, पूरा मतलब पूरा मुल्क बंद हो गया। टेक्निकल ग्लिच की वजह से जो है पूरी लाइट बंद हो गई। एनीवे हम लोग चलते हैं आज के टॉपिक की तरफ और वीडियो का टॉपिक बताएंगे मौसम। टाइटल है 20 म्यूजिक फैक्ट्स अबाउट यश KGF चैप्टर 2 हिंदी। और हम में से बहुत सारे लोग आई थिंक यश को KGF से ही जानते हैं, तो हम भी KGF यश के बारे में कुछ और मजीद जानते हैं। वीडियो देख लेते हैं, लेकिन उससे पहले इस वीडियो के चैनल का ऑफिशियल लिंक आपको हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें इनके चैनल को। उसके अलग में ब्लॉगिंग चैनल का लिंक, इंस्टाग्राम का लिंक भी हमारी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें। चलिए देख लेते हैं वीडियो। वेलकम टू सोशल। रॉकिंग स्टार यश को आज ऑडियंस में किसी इंट्रोडक्शन की जरूरत नहीं है। अपनी फिल्म KGF से जिस तरह से उन्होंने एक फैन बेस क्रिएट किया है, वो शायद ही कोई बॉलीवुड एक्टर एक फिल्म में अचीव कर पाए। यश की लाइफ स्टोरी भी किसी इंस्पिरेशन से कम नहीं है, जहां उन्होंने इस लेवल पर पहुंचने के लिए स्टार्टिंग से हार्डवर्क किया है, जिसके बारे में लोग शायद जानते भी नहीं है। इस वीडियो में हम आपको यश की लाइफ से जुड़े 20 फैक्ट्स बताएंगे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखें। That's our responsibility and rest we leave it to God. कहाँ लेके जाएगा देखेंगे। बिल्कुल। नंबर 1, यश कर्नाटका के एक बहुत ही छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं और उन्होंने अपना चाइल्डहुड शहर से दूर ही बिताया है। यश के फादर एक बस ड्राइवर का काम करते थे और उनकी मदर एक होम मेकर हैं। यश के एक्टर बनने के बाद भी उनके फादर ने अपनी जॉब कई सालों तक नहीं छोड़ी थी। 2014 तक उन्होंने एज अ बस ड्राइवर काम किया है और सबको बहुत हैरानी होती थी कि यश के इतने फेमस होने के बावजूद भी वो अपनी जॉब करते रहे। यश का कहना है कि मेरे फादर एक सेल्फ डिपेंडेंट इंसान है जो अपने प्रोफेशन के लिए हमेशा ऑनेस्ट रहे हैं और यही क्वालिटीज मैंने उनसे सीखी हैं। नंबर 2, यश को एक्टिंग का पैशन बचपन से ही था, जिसकी शुरुआत उनके स्कूल से हुई थी। स्कूल में एक इवेंट पे उन्होंने एक सीन परफॉर्म किया था जिसको सभी टीचर्स और स्टूडेंट्स ने पसंद किया था। यश उस रिस्पॉन्स से इतना मोटिवेट हुए कि उन्होंने तभी से एक्टिंग को रेगुलरली करना शुरू कर दिया था। क्लास 12th में आने तक उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि वो आगे जाके एक प्रोफेशनल फिल्म एक्टर बनेंगे, जिसके लिए उन्होंने अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी थी। नंबर 3, यश की फैमिली नहीं चाहती थी कि वो एक एक्टर बने, और जब यश ने पढ़ाई छोड़ के बैंगलोर जाने की बात की तो उनके पेरेंट्स बहुत गुस्सा हुए। उन्होंने तो यश को ये तक कह दिया था कि अगर तुम जा रहे हो तो वापस आने की जरूरत नहीं है। इसके बाद तुम हमसे ना कोई हेल्प मांगना और ना तुम हमारे किसी रिलेटिव को अपनी एक्टिंग के बारे में बताना। आप सब भी समझ सकते हैं कि एक मिडिल क्लास फैमिली में ज्यादातर एक्टिंग को एक सीरियस प्रोफेशन के तौर पर नहीं लिया जाता, और यश के इस डिसीजन को भी समझना उनके लिए मुश्किल था। आज जब यश एक सुपरस्टार बन गए हैं तो उनके पेरेंट्स उनकी सक्सेस से खुश हैं, पर फिर भी यश के फादर उन्हें कहते हैं कि तुम हमेशा हम्बल रहना और अपने स्टारडम को देख के बदल मत जाना। यश अपनी पब्लिक अपीयरेंस में काफी हम्बल नजर आते हैं, जिसका क्रेडिट शायद उनके पेरेंट्स को ही जाता है। नंबर 4, यश जब एक्टर बनने बैंगलोर आए थे तो उनके पास सिर्फ 300 रुपए थे और उस वक्त वो बैंगलोर में किसी को नहीं जानते थे। वो दिन भर थिएटर्स के चक्कर लगाया करते थे और वहां सिलेक्ट होने के लिए ऑडिशंस दिया करते थे। यश को फिर एक थिएटर ग्रुप में सिलेक्ट कर लिया गया, जहां वो एक बैकग्राउंड एक्टर के तौर पर काम करते थे। उनका काम कभी स्टेज मैनेज करना होता था, तो कभी लाइट मैनेजमेंट, तो कभी किसी प्ले में एक एक्स्ट्रा के तौर पर खड़े होना। इन सभी चीजों से यश ने बहुत कुछ सीखा था और कुछ टाइम बाद उन्हें एक फिल्म में असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर हायर कर लिया गया था। नंबर 5, यश को जब असिस्टेंट डायरेक्टर के तौर पर रखा गया तो उन्हें लगा कि सब उनकी लाइफ में ठीक हो जाएगा और वो थोड़े पैसे भी कमा लेंगे, पर ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। फिल्म की शूटिंग पहले डिले हो रही थी और फिर जब शूटिंग शुरू हुई तो कुछ ही दिनों में प्रोड्यूसर्स ने बैकआउट कर दिया, जिसकी वजह से फिल्म बंद ही हो गई। यश उस टाइम बहुत यंग थे और ये उनके लिए एक बड़ा सेटबैक था। यश को थिएटर से भी कोई पैसे नहीं मिलते थे और इस फिल्म से जो पैसे उन्हें मिलने थे वो उन्हें कभी नहीं दिए गए। यश उस टाइम ऐसी सिचुएशन में आ गए थे जहां उनके पास रहने की जगह नहीं थी, जिसकी वजह से उन्हें एक रात बस स्टैंड पर सोकर बितानी पड़ी। So, but yeah, I went there. I stayed in a bus stand for a whole night. The place where, because there I had to decide whether to go home or to stay. नंबर 6, यश ने फिर डिसाइड किया कि वो दोबारा से शुरुआत करेंगे, जिसके बाद उन्होंने बैंगलोर में हर जगह जाकर ऑडिशंस देने शुरू किए। कुछ ऑडिशंस एक्टिंग के लिए होते थे तो कुछ प्रोडक्शन से जुड़ी जॉब्स के लिए। फिर कुछ टाइम बाद उन्हें एक सीरियल में कास्ट किया गया जो उनके करियर का पहला स्क्रीन अपीयरेंस बना। इस सीरियल के बाद ही यश को और टीवी सीरियल्स मिलने लगे और वो एक पॉपुलर टेलीविजन एक्टर बन गए थे। आखिरी बार मुझसे देखो,
ಅದು ನೋಡಕ್ ನೀವ್ಯಾರು? ನನ್ನ ತಂಗಿ ಹೊಟ್ಟೆ ಉರಿ ಏನು ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ? नंबर 7, यश टीवी पर तो एक पॉपुलर फेस बन गए थे, पर दिल से वो फिल्म्स में ही एक्टिंग करना चाहते थे। इसलिए जब उन्हें एक फिल्म में सपोर्टिंग रोल ऑफर किया गया तो उन्होंने उसी वक्त फिल्म के लिए हाँ कर दिया था। फिल्म का नाम मोगीना मनसू था, जिससे यश ने अपना डेब्यू किया था। इस फिल्म में यश का सपोर्टिंग रोल था, जिसके लिए उन्हें फिल्म फेयर अवार्ड फॉर बेस्ट सपोर्टिंग एक्टर भी दिया गया। इस अवार्ड के बाद ही उन्हें फिल्म में एज अ लीड एक्टर कास्ट किया जाने लगा और ऑडियंस से भी उनकी फिल्म को अच्छा रिस्पॉन्स मिलने लगा। धीरे धीरे यश इंडस्ट्री के टॉप एक्टर्स में गिने जाने लगे और उन्हीं की वजह से सैंडलवुड इंडस्ट्री को आज इंडिया में एक नई रिकॉग्निशन मिली है। नंबर 8, यश का रियल नेम नवीन कुमार गौड़ा है और बचपन से उनका निकनेम यश रहा है। उन्होंने जब एक्टिंग करना शुरू किया था तो उन्हें एडवाइस किया गया था कि नवीन कुमार की जगह उन्हें कोई और स्क्रीन नेम रखना चाहिए, तो उन्होंने यश को ही अपने ऑफिशियल स्क्रीन नेम के तौर पर चूज किया था। नंबर 9, यश के ऑल टाइम फेवरेट एक्टर्स की बात करें तो उनके फेवरेट अमिताभ बच्चन और शाहरुख खान हैं। यश ने रिवील किया कि अमिताभ बच्चन की 70s की फिल्म को देख के ही KGF में उन्होंने अपने कैरेक्टर की पर्सनालिटी को तैयार किया था। आपने खुद अमित जी की ऐसी बहुत सी फिल्म्स देखी होंगी जहां उनका कैरेक्टर हर सिचुएशन से लड़के अपनी लाइफ में आगे बढ़ता है। यश ने भी उन्हीं फिल्म्स को देख के रॉकी के कैरेक्टर को प्रिपेयर करना शुरू किया था। नंबर 10, KGF की शूटिंग करना सभी के लिए एक चैलेंजिंग एक्सपीरियंस रहा था, जहां फिल्म को बनने में ही 4 साल लग गए थे। फिल्म की लोकेशन से लेकर फिल्म के सेट डिजाइन तक इसमें हर चीज को बहुत डिटेल में दिखाया गया है। फिल्म में आपने देखा होगा कि बहुत से सीन्स ऐसी लोकेशन पर शूट किए गए हैं जहां सिर्फ मिट्टी ही मिट्टी है। इन लोकेशंस पे महीनों तक शूट करना यश के लिए सबसे डिफिकल्ट फेज रहा था। यश ने बताया कि हर एक सीन के लिए महीनों पहले प्रिपरेशंस की जाती थी और हर एक सीन में कम से कम ग्राफिक्स का यूज किया गया है, इसलिए फिल्म के सभी एक्शन सीन्स यश ने खुद ही किए हैं। नंबर 11, KGF जब रिलीज हो रही थी तो उसी दिन शाहरुख खान की मच अवेटेड फिल्म जीरो भी रिलीज होने वाली थी और मीडिया में हर कोई यश को वार्न कर रहा था कि शाहरुख की फिल्म के साथ अपनी फिल्म को रिलीज करना काफी रिस्की हो सकता है। यश ने इस क्लैश को बहुत ही पॉजिटिवली लिया था और उन्होंने कहा था कि जीरो और KGF दोनों ही अलग तरह की फिल्म्स हैं जिसमें कोई कंपैरिजन नहीं हो सकता है। शाहरुख मेरे फेवरेट एक्टर हैं और मैं खुद भी उनकी फिल्म देखने जाऊंगा। KGF ने जीरो से ज्यादा बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की थी, जहां फिल्म ने 250 करोड़ का बिजनेस किया था और जीरो ने 191 करोड़ का। नंबर 12, यश को कभी नहीं लगा था कि हिंदी स्पीकिंग ऑडियंस KGF को इतना अच्छा रिस्पांस देगी, क्योंकि यश के लिए पहली हिंदी रिलीज थी। फिल्म के हिंदी वर्जन का रिस्पांस देखकर सभी हैरान रह गए थे और आज चैप्टर 2 को लेकर पूरे इंडिया में एक अलग ही क्रेज नजर आता है। यश ने कहा कि इस फिल्म से हमने कन्नड़ सिनेमा को वर्ल्ड लेवल रिकॉग्निशन दिला दी है और इसमें बॉलीवुड की ऑडियंस का भी एक बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन है। मुझे बॉलीवुड की ऑडियंस जानती भी नहीं थी, पर फिर भी उन्होंने मेरी फिल्म को ऐसे सपोर्ट किया जैसे ये उनकी अपनी फिल्म हो। आप भी हमें अपने कॉमेंट्स में बताएं कि ऐसे क्या रीजंस हैं जिससे यश को ऑडियंस ने इतना प्यार दिया। एक नंबर एक्शन, बॉलीवुड में भी ऐसा एक्शन नहीं था। नंबर 13, यश की पॉपुलैरिटी को देखकर फैंस और मीडिया उनका कंपैरिजन किसी और एक्टर से करते रहते हैं जो यश को बिल्कुल पसंद नहीं है। यश का कंपैरिजन कभी प्रभास के साथ किया जाता है तो कभी रामचरण से और कभी विजय देवरकोंडा से। यश का मानना है कि ये कंपैरिजन इसलिए होते हैं क्योंकि अभी मेरी फिल्म सक्सेसफुल रही है। जिस दिन मेरी कोई फिल्म फ्लॉप होगी उस दिन यही फैंस मुझे क्रिटिसाइज करने लग जाएंगे। सभी एक्टर्स इक्वली मेहनत करते हैं और ऑडियंस को भी सबके काम को रिस्पेक्ट करना चाहिए। प्लीज़ नेवर पुट एनीबडी डाउन जस्ट टू मुझे अच्छा दिखाने के लिए किसी को नीचे मत डालना। सब उनके दुनिया में उनके लाइफ में वो ऊपर ही रहते एंड ऑफ कोर्स एंजॉय एवरी फिल्म। हर फिल्म देखो, जो अच्छा पसंद आएगा उसके बारे में अच्छा बात करो, उसको लेके दूसरा फिल्म के बारे में बुरा मत सोचो, क्योंकि हमेशा कोई अच्छा फिल्म नहीं बना सकता। नंबर 14, यश को करंट बॉलीवुड एक्टर्स में रणबीर कपूर सबसे ज्यादा पसंद है और नवाजुद्दीन सिद्दीकी के भी वो बहुत बड़े फैन हैं। यश ने एक इंटरव्यू में कहा था कि अगर कभी मौका मिले तो वो नवाज के साथ किसी फिल्म में काम करना चाहेंगे। आप भी हमें कमेंट्स में बताएं कि क्या आप दोनों एक्टर्स को एक फिल्म में देखना चाहेंगे। नंबर 15, यश की पर्सनल लाइफ की बात करें तो उनकी शादी एक्ट्रेस राधिका पंडित से 2016 में हुई थी। यश और राधिका ने कई प्रोजेक्ट्स में एक साथ काम किया है, जहां अपने करियर की शुरुआत में दोनों एक सीरियल में साथ नजर आए थे और अभी तक उन्होंने 4 फिल्म्स में एक साथ काम किया है। राधिका को इंडस्ट्री की वन ऑफ द मोस्ट वर्सटाइल एक्ट्रेसेस में गिना जाता है और उनकी हर फिल्म के लिए उन्हें नॉमिनेशंस मिलती हैं। ऑडियंस को भी दोनों की पेयरिंग हमेशा पसंद आई है, जहां मिस्टर एंड मिसेज रामाचारी उनकी सबसे सक्सेसफुल फिल्म रही है। यश ने भी कई बार कहा है कि राधिका ही हमेशा उनकी फेवरेट को एक्टर रही हैं और फ्यूचर में भी वो दोबारा एक फिल्म में नजर आ सकते हैं। नंबर 16, KGF में रॉकी के कैरेक्टर का सबसे प्रोमिनेंट फीचर है उसकी बियर्ड, जो उसके कैरेक्टर को एक अलग एज देती है। यश का लुक ऑडियंस में इतना पॉपुलर हुआ था कि काफी लोगों ने उन्हीं की तरह स्टाइल करना शुरू कर दिया था। यश ने अपनी बियर्ड को 2 सालों तक मेंटेन करके रखा था और KGF की शूटिंग खत्म होने के बाद अपनी वाइफ की रिक्वेस्ट पर उन्होंने फाइनली शेव किया था।
नंबर 17, विजय देवरकोंडा यश की लाइफ स्टोरी से बहुत कनेक्ट करते हैं। जिस तरह से यश ने अपना करियर खुद से ही बनाया है, वैसे ही विजय ने भी यहाँ तक पहुँचने के लिए मेहनत की है। अगर आप देखें तो दोनों की जर्नी भी काफी सिमिलर रही है, जहाँ दोनों ने थिएटर से ही अपना करियर शुरू किया, फिर सपोर्टिंग रोल्स करके फिल्म में आगे बढ़े। दोनों ही एक्टर्स के लिए 2018 काफी सक्सेसफुल रहा, जहां विजय ने अर्जुन रेड्डी से और यश ने KGF से इंडियन ऑडियंस में एक बड़ा फैन बेस क्रिएट किया था। हमने विजय देवरकोंडा पर भी फैक्ट वीडियो बनाई है, जिसे देख के आप विजय की स्ट्रगल स्टोरी भी जान पाएंगे। वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बट वेट, अभी यश के भी कुछ फैक्ट्स बाकी हैं, सो पहले आप ये वीडियो पूरी देख लें। नंबर 18, यश से जब बॉलीवुड फिल्म्स में एक्टिंग करने की बात की गई थी तो उनका कहना था कि वो बॉलीवुड में फिलहाल इंटरेस्टेड नहीं है। यश भी अपनी इंडस्ट्री को ही आगे लेके जाना चाहते हैं और फ्यूचर में वो KGF के अलावा भी कई बड़ी फिल्म्स करना चाहते हैं। यश का मानना है कि कन्नड़ इंडस्ट्री में बहुत पोटेंशियल है, पर हमारी फिल्म्स को हमेशा इग्नोर किया जाता है और मैं ये परसेप्शन बदलना चाहता हूँ। इसलिए यश बॉलीवुड फिल्म्स को हमेशा रिजेक्ट करते हैं और अपनी इंडस्ट्री पर ही फोकस करना चाहते हैं। आपका इस ओपिनियन के रिगार्डिंग क्या कहना है? डू यू थिंक यश को बॉलीवुड में फिल्म्स करनी चाहिए या नहीं? नंबर 19, KGF में गरुड़ा का कैरेक्टर राम ने प्ले किया है और शायद आपको जान के हैरानी होगी कि राम 12 सालों से यश के बॉडीगार्ड रह चुके हैं। KGF की स्टोरी डिस्कस करने जब डायरेक्टर प्रशांत नील यश से मिलने आए थे तो उसी वक्त उन्होंने यश के बॉडीगार्ड को स्पॉट किया और उन्हें लगा कि फिल्म में गरुड़ा का रोल राम को दिया जा सकता है। यश को जब ये बात बताई गई तो वो भी राम के सपोर्ट में थे और उन्होंने राम को एक्टिंग सिखाने में भी मदद की। नंबर 20, KGF चैप्टर 2 में रॉकी का कैरेक्टर एक अलग फेज ऑफ लाइफ में दिखाया गया है, जहां वो एक पॉलिश्ड लुक में नजर आता है। इस लुक के लिए यश को 8 महीनों तक एक स्ट्रिक्ट डाइट पर रहना पड़ा और फिल्म के प्रोमोज में भी उनका लुक काफी उभर कर सामने आया है। आपको रॉकी का लुक चैप्टर 2 में कैसा लगा? डू लेट अस नो बाय योर कमेंट्स। तो चलिए, दैट्स अ रैप ऑन दिस वीडियो। आप हमें इंस्टाग्राम, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, सोशल ऑफिशियल, जहां आपको हर तरह की फिल्म और एंटरटेनमेंट से जुड़ी अपडेट्स मिला करेंगी। ऐसी और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए देखते रहिए सोशल, हर उस चीज के लिए जो आप जानना चाहते हैं। स्माइल है ना। बात करें अगर आज इस वीडियो की तो यश जो है नो डाउट हम सब जो है उन्हें KGF से ही जाना स्टार्ट हुए, उससे पहले हमें उनका मालूम नहीं था, लेकिन KGF में अगर उनकी बात करें बहुत फाइन एक्टिंग है उनकी। बिल्कुल, और जो आज हम लोगों ने फैक्ट्स देखे हैं, हम लोग हमेशा ये बात करते हैं कि हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे एक बहुत लंबी स्ट्रगल होती है जो हम लोग नहीं जानते। और ये देखो, ये एक एग्जाम्पल है मौजम के, जैसे हम लोगों ने KGF से यश को जानना शुरू हुआ और फिर बहुत सारे हमारे जैसे लोग होंगे जो उनको इस मूवी से जानेंगे। तो मैं ये बात बोलती हूँ कि जानेंगे नहीं, जानते हैं, सॉरी। तो मैं ये बात बोलती हूँ कि जो उनकी पीछे की स्ट्रगल है कि किस तरीके से उन्होंने अपने घर वालों को बताया, वहां से घर छोड़कर आए, बेंगलुरु आए और फिर वहां पर थिएटर किया, आके जो है स्ट्रगल अपनी स्टार्ट की। लेकिन मैं यहाँ पे बात करूँ तो KGF जैसे बीच में कहा गया कि हिंदी स्पीकिंग जो है लोग वो पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे जब उन्होंने फिल्म रिलीज करनी थी। लेकिन KGF की अगर बात करें, वो इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान, जहाँ पे जो है बहुत बड़ी तादाद में लोग हिंदी समझ सकते हैं, यहाँ पे भी वो फिल्म बहुत ज्यादा फेमस रही। अच्छा, मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहती हूँ कि उस दिन जब हम लोगों ने ट्रेलर देखा था तो तब नंबर 4 पे जा रहा था और ट्रेलर देखने के बाद नंबर 3 पर आ गया था। शाम तक मैंने देखा था, नंबर 1 पर ट्रेंड कर रहा था। मैं वही कह रहा हूँ ना, जब हमने ट्रेलर देखा फ्री हुए तो नंबर 3 पर आ चुका था, तो मैंने तब ये कहा था कि ये शाम तक जो है नंबर 1 पे ट्रेंडिंग में चला जाएगा और रात तक वो नंबर 1 पे आ चुका था। बट ये है कि मैं बोलूंगी कि एक अच्छी चीज जो सबसे ज्यादा मुझे लगी वो ये कि उनका हम्बल होना, और वो वाकई में बहुत ठीक है कि किसी एक्टर को किसी की के साथ तुलना नहीं करनी चाहिए, क्योंकि वाकई में हर मर्तबा आप एक अच्छी मूवी नहीं दे सकते। ये आपको तो अगर रियलिस्टिक होकर देखिए, जहाँ पे एक्ट्रेस की बात करें, अच्छी मूवीज भी आती है ना, तो कहीं पे वो ऐसी मूवीज भी करते हैं जो हमारे मुताबिक वो हमें पसंद नहीं आता, तो बिल्कुल सही बात है। और यहाँ पे मैं अगर बात करूँ उनके हम्बल होने की, तो मैं अगर एक आम इंसान के तौर पर बात करूँ तो जो लोग हैं ना वो एक दूसरे को अपने से ऊपर जाते हुए नहीं देख सकते, लेकिन जिस तरह उन्होंने अपने बॉडीगार्ड को जो है सपोर्ट की है, वाकई एक एग्जांपल सेट हुई है। बट मैं फिर बोलूंगी कि ना मुझे बड़ा अच्छा लगा उनके फादर का भी, जैसे बताया कि काफी टाइम तक, आई थिंक 2014 या 16 तक अपनी जॉब नहीं छोड़ी। तो मुझे लगता है कि ये चीज बड़ी खूबसूरत है कि आप रियल हैं, आप जो हैं आप वही रहते हैं। ये नहीं कि भाई आज हमें शान और शौकत मिल गई है, पैसा आ गया तो हम अपना पास्ट भूल जाएं। तो मुझे ऐसा लगता है कि
आपके बच्चों में जब आप ये चीज मतलब ट्रांसमिट करते हैं या फिर उनकी ट्रेनिंग इस तरीके से करते हैं ना, तो ये सबसे बेस्ट चीज होती है। और वो उनकी बॉडी लैंग्वेज में, उनके बोलने के स्टाइल में नजर भी आता है वो कितने हम्बल हैं। और वैसे अगर हम यहाँ पे बात करें साउथ की, अगर बात करें अभी खाली हम कन्नड़ की नहीं, साउथ की अगर बात करें तो साउथ में हमें ये चीज काफी ज्यादा नजर आती है कि वहाँ के लोग काफी सिंपल जो है वो जिंदगी गुजारते हैं। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज मैं बोलना चाहती हूँ कि हम लोग हमेशा कन्नड़ बोलते हैं, बट कमेंट सेक्शन में कुछ लोग बोलते हैं कि हम लोग सही प्रोनाउंस नहीं कर रहे। मुझे समझ नहीं आई, क्योंकि मैंने अभी वीडियो में भी सुना उन्होंने भी कन्नड़ बोला है। हाँ। हम लोग पहले कनाडा बोलते होते थे, याद है शुरू में जब हमें नहीं कनाडा बोल रहे थे। नहीं, हाँ, तो वो तो कनाडा को ही होता है, लेकिन अभी मुझे समझ नहीं आई अगर हम कन्नड़ बोलते हैं तो इसमें क्या गलत प्रोनाउंस हम कर रहे हैं, मुझे बिल्कुल नहीं पता। प्लीज हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और अगर हम बात करें KGF की थोड़ी सी और, तो आपको मौसम से पहले पूछ लेती हूँ कि मौसम आपको क्या लगता है कि यश के रोल में सबसे ज्यादा चीज उनसे क्या मतलब अट्रैक्ट करती है उनके गेटअप में? यार उनके जो एक्सप्रेशन है ना, खास तौर पर जब वो एक एक्शन सीन चल रहा हो, बल्कि एक्शन सीन नहीं, कोई भी सिचुएशन को लेकर उनके जो एक्सप्रेशन है ना फेस के, वो बहुत अच्छे होते हैं। अच्छा? यानी कि वो एक सीन को पूरा जज कर रहे होते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि ना वाकई में सब चीजें मिलकर एक सीन को, एक मूवी को परफेक्ट बनाती हैं। बट मैं यहाँ पर ये बात बोलूंगी कि ना जैसे उनकी एंट्री होती है ना हर सीन में, वो इतनी खास और स्पेशल बनाई गई है मूवी में। और साथ में उनकी स्माइल, उनका देखने का तरीका, उनकी बियर्ड, उनके हेयर स्टाइल, मतलब एवरीथिंग, इवन कि उनका जो ड्रेसिंग स्टाइल है, हालांकि ये कौन से टाइम का बनाया हुआ है उसके बावजूद इतना अच्छा लगता है देखना, मतलब इतना वो एक स्वैग नजर आता है ना कि मतलब ही लुक्स वेरी हैंडसम। और फिर उसके अलावा जिस तरीके से बात की गई थी कोलार गोल्ड फील्ड्स के बारे में अगर हम बात करें, तो वहां पर जो एक्चुअल लोकेशन के बारे में, हाँ वहां पर, फिर उसके अलावा जो ग्राफिक्स उसमें बहुत कम इस्तेमाल की गई हैं और मूवी को कंप्लीट करने में 4 साल लगे, तो बहुत वाकई में एक स्ट्रगल होती है। और अभी का भी जैसे उन्होंने बताया कि KGF 2 के लिए उन्होंने इतने महीने अपने आप को स्ट्रिक्ट डाइट पर रखा। तो मैं ये बात सोचती हूँ कि वाकई में एक एक्टर जो हमें नजर आ रहा था और हम बड़े आराम से बैठकर उनकी खामियां भी निकाल रहे होते हैं ना, उनकी स्ट्रगल देखनी चाहिए। और हम लोग बैठकर बड़े आराम से बोल देते हैं नहीं नहीं ये ऐसे होना चाहिए था, ऐसे होना चाहिए था। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि जो हम लोग स्टोरीज जब सुनते हैं तो हम लोग को ये चीज मुझे लगता है कि हमारे जहन में होना चाहिए, क्योंकि अभी तो इतनी ज्यादा एडवांस टाइम चल रहा है कि हमें अपने जितने भी एक्टर्स जिनको हम पसंद करते हैं उनकी पर्सनल लाइफ में क्या चल रहा होता है ये भी तक पता होता है। मैं यहाँ पे ये बात कहना चाहूंगा कि नुक्ताचीनी करना जो है ना वो लोगों का काम है। आप उस पर जितना उन्हें मर्जी कह रहे हैं, लोग जो हैं जरूर ऐसे पाए जाते हैं, सेक्ट जो है पाए जाते हैं जो नुक्ताचीनी करने ही बस बैठे थे, जो दाल में से जो है ना उन्होंने कुछ ना कुछ काला निकालना होता है। तो ठीक है ना, तो वो है। हाँ। और दूसरा मैं यहाँ पे बात करना चाहूँगा, जैसे इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा कि आप नवाजुद्दीन सिद्दीकी सर को और यश जी को जो है साथ देखना चाहेंगे, तो मैं देखना चाहूंगा कि उनके दोनों बहुत ही अच्छे एक्टर हैं। बिल्कुल। और मुझे रॉकी की इंटेंस लुक बहुत अच्छी लगती है, मतलब बहुत कम लोग होते हैं जो ऐसे आपको अच्छे लगते हैं। और अगर अच्छा वैसे उनकी बेर्ड की बात करें ना, जब उन्होंने बेर्ड उतारी अपनी, तो कितने डिफरेंट लग रहे थे, चेंज हो गए थे बिल्कुल। जब उनकी बेर्ड उन्होंने खत्म की ना, तो वो मुझे पता नहीं, फिर उनकी लुक थोड़ी सी ना रामचरण जैसी लगती है। हाँ, मुझे थोड़ी सी लगी, आई डोंट नो, अभी आज ही मैंने ये चीज नोटिस की है जब बहुत सारे एक्टर्स बीच में आए ना, तो तब मैंने किया। बट सीरियसली मैं कहूंगी मजा आ गया। और अभी ना ट्रेलर का बहुत शिद्दत से इंतजार है, मैं बहुत ज्यादा बोल रही हूँ। और अभी हम चाहते हैं आप जरूर बताइएगा कि आपको यश जी के बारे में कब से पता है, KGF से पहले का पता है या आप KGF से ही जानते हैं। और दूसरा ये कि आपको यश जी की लुक में सबसे अच्छा क्या लगता है, जरूर बताइएगा। और देव हमें हमारे वीडियो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर, गुड बाय।